आखिरकार कैसे बना लाबुबु डॉल ने श्रापित? क्यों जापान का सरकार और मीडिया वालों ने मिलते हुए ये सारे कहानी को बाहर लाने नहीं दे रहे हैं? आखिरकार जापान में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि थी उसके बाद से जापान सरकार और मीडिया वालों ने उसको दुनिया से छुपाने लग रहे हैं। लाबुबु डॉल कैसे बन गया इतना बड़ा श्रापित, ये सारे चीज़ को मेरा एक दोस्त जो कि जापान में रह रहा है वो मेरे साथ शेयर किया है। और ये कहानी सच्ची है या झूठी है वो तैयार करना आपका है। आप पूरा वीडियो को देखिए अंत तक और उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहानी सच्ची है या ये एक अफवाह है। आखिरकार क्यों जापान का सरकार और मीडिया वालों ने ये सारे चीज़ को दुनिया से छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करते हुए, और में वीडियो अच्छा लगते है तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलते बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है जापान के एक शहर में। जापान के एक शहर में एक अमीर घर रह रहे थे। उस अमीर आदमी का एकलौता बेटा होता है जो कि उस अमीर आदमी का जो माँ होता है, उसका वाइफ होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो अपना बेटा को कहीं पे भी छोड़ता नहीं था, अपना बेटा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए उसका बेटे का कुछ भी थोड़ा हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता था। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। आपको ये बात तो बहुत ही ज़्यादा पता होगा कि लाबुबु डॉल कब रिलीज हुआ था। 2015 में उस कार्टून कैरेक्टर के बाद बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था लाबुबु डॉल ने। उसके बाद सारे दुनिया में लाबुबु डॉल फैलने लगा था। इस तरह का ही लाबुबु डॉल जापान में भी आया था और जापान में सारे खिलौना दुकान में बेचा गया था। आपको पता होगा जो महामारी आया था 2020 में, कोरोना, उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है लाबुबु डॉल के साथ। क्योंकि जो बात मैं आपको पहले बताया, जो अमीर इंसान उसका जो बेटा होता है वो एक डॉल को पसंद करता है। एक बार उन लोग एक बार घूमने के लिए गए थे शहर में एक टॉय शॉप में। जो उसका बेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा जिद करता है वो वाला लेने के लिए गुड़िया को, जिसका नाम था लाबुबु। देखने के लिए तो बहुत ही भयानक था। कैसे था मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा क्योंकि सबको पता होगा लाबुबु डॉल देखने में कैसा था। और उन लोगों ने लाबुबु डॉल को खरीद के देते हैं अपना बेटा को, और वो अपना घर में लेके आते हैं लाबुबु डॉल को। और उसके बाद वो लाबुबु डॉल के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। वो अपने करीब बहुत ज़्यादा रखने लगता है। मतलब कि उसके साथ से वो एक पल भी लाबुबु डॉल को दूर करना नहीं चाहता था वो लड़का ने। ऐसे ही होता है। तभी के टाइम पर महामारी जो कोरोना आता है बहुत ही जोरदार चल रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे आदमी मरने लगते हैं कोरोना में। आखिरकार जो ना ही होना था वो हो जाता है उस आदमी के साथ। उस आदमी का जो बेटा होता है जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको भी कोरोना बीमारी हो जाता है। और वो आदमी जितने भी सारा पैसा खर्चा करता है, जितने भी सारे ट्रीटमेंट करता है, उसका बेटा को वो लौट के नहीं पाता है। उसका बेटा का डेथ हो जाता है। लेकिन उसका जो माँ था वो अपना बेटा को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। इसके लिए वो कोई भी हद तक गिर सकता था। इसलिए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक रहते हैं। आप सोच रहे होंगे इंडिया में ही तांत्रिक रहते हैं, इंडिया में ही काला जादू होता है। लेकिन जापान में भी ऐसा काला जादू होता है। वहाँ पर भी बहुत बड़ा बड़ा तांत्रिक रहते हैं। उसका माँ ने तांत्रिक के पास जाते हैं अपना बेटा को लेते हुए और बोलते हैं कुछ भी करो लेकिन मेरा बेटा को जिंदा कर दो। यहाँ पर तांत्रिक बोलता है कि उसको तो अभी जिंदा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक काम किया जा सकता है। उसका करीब का एक चीज़ लेके आओ जिसके अंदर मैं उसका रूह को डाल दूंगा और उसके बाद आजीवन के लिए अमर बन जाएगा और तुम्हारे पास ही रहेगा। तो आपको जैसे मैं पहले बोला था, उसका करीब वाला जो चीज़ था वो था लाबुबु डॉल। वो लाबुबु डॉल को उसके पास लेके आते हैं तांत्रिक के पास। तांत्रिक उस लड़का का बाल लेता है, नाखून लेता है, उसका शरीर से खून लेता है और ये सारे चीज़ को मिलाते हुए इतना ज़्यादा काला जादू करता है कि वो डॉल के अंदर, लाबुबु के अंदर उसका रूह को भर देता है। वो सीन देखने में बहुत ज़्यादा भयानक था जब उसका रूह उस लाबुबु डॉल के अंदर गया था। उसके बाद लाबुबु डॉल जो होता है वो देखने में बहुत ज़्यादा भयानक हो गया था। उसका जो आँख था जो कि बड़ा बड़ा दिख रहा था, अभी वो दिखने लगता है जैसा जिंदा इंसान का आँख है। बड़ा बड़ा आँख जैसे कि आपको देखेगा तो लग रहा है का कोई दानव ने हमें घूर रहा है। उसका जो दांत था वो नोकीला दांत था, वो और भी नोकीला दिखने लगता है और भी डरावना दिखने लगता है। उसका स्माइल और भी क्रीपी दिखने लगता है। अचानक भी लाबुबु ने हिलने लगता है और वहीं पर चलने लगता है। आखिरकार उसका माँ ने बहुत ज़्यादा खुश हो गया था अपने बेटा को पाते हुए अपने पास लाबुबु के हिसाब से। उसके माँ का भी थोड़ा अभी बिहेवियर चेंज हो गया था। वो जैसा पागल जैसा हरकत कर रहा था। वहाँ से उसका बेटा को लेते हुए आता है, मतलब कि लाबुबु डॉल को अपने घर में रखता है। उसके बाद रात में जो इंसिडेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है।
क्योंकि पहले से ही चेतावनी दिया था जो कि तांत्रिक होता है, प्रकृति से ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर तुम प्रकृति से ऐसा खिलवाड़ करोगे तो कुछ भी गलत हो सकता है। हो सकता है तुम्हारा बेटा का रूह तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारे बात हर बात को माने, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम्हारा पास रहे, तुम्हारा जान भी ले ले और दुनिया में बहुत ही बड़ा भयानक बीमारी आ सकता है, भयानक चीज़ हो सकता है। ये सारे चीज़ बताया था पहले ही तांत्रिक ने, लेकिन उसका माँ इतना उसका प्यार में बचा हुआ था कि वो उसका बात को नहीं सुनता है। उसके बाद से ही उसके जो रात में जो इंसिडेंट होता है वो बहुत ही भयानक था। पहला दिन रात होता है, एक बच्चे का हंसने का आवाज़ आता है उसका घर से ऐसा करके स्माइल सुनने में आता है। और उसके बाद दिन एक बच्चा का चलने का आवाज़ आता है उसका घर से। उन लोग ये चीज़ को सारे जाने हुए होते हैं, उनको लग रहा होता है मेरा ही बेटा का ही चल रहा है, मेरा बेटा ही हंस रहा है। लेकिन अगले दिन रात को ये तो पता चलता है कि उसका जो माँ जो बेटे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उसको लाश उसका बेडरूम में पड़ा हुआ था रहस्यमय तरीक़ा से। उसका जो पापा होता है, अमीर इंसान होते हैं, वो देखते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि उनको कौन मारा है। पोस्टमार्टम होता है, पुलिस आता है, लेकिन वो कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था ये कैसे हो गया है। लेकिन वहाँ पर उनका जो बेटा था लाबुबू था, वो गायब हो चुका था, वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। ये सारे चीज़ अमीर इंसान देखे हुए होते हैं, उनको सारे चीज़ पता हुआ होता है। वो तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को ये सारे बात बताते हैं, लेकिन तांत्रिक बोलता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें मैं पहले ही बता दिया था कि आगे जाकर ऐसा कुछ हो सकता है। अभी उसको खून चाहिए, वो खून पीने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि एक इंसान को खाने के लिए खाना चाहिए होता है, लेकिन एक आत्मा को, एक रूह को, एक डॉल को खून चाहिए होता है बस जीने के लिए और वो उसको चलने के लिए, उसके अंदर शक्ति लाने के लिए। इसलिए वो हर रात किसी ना किसी का खून पिएगा। अभी तो उनके घर से वो लाबुबू गायब हो गया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी ना किसी घर में रात के समय पर लाबुबू दिख जाता था और उसके सुबह दिन उनके घर में एक लाश मिलता हुआ था और वो लाबुबू डॉल उसी लाश के पास गिरा हुआ पड़ा हुआ था। उसके मुंह में खून पूरा फैल जाता है, उसका नोकीला दांत से टपकता हुआ देखने मिलता है। ये सारे चीज़ देखने के बाद लोगों का डाउट आने लगता है, लोगों का संदेह आने लगता है कि ये सारे चीज़ क्या ये डॉल ही कर रहा है। उसके बाद ने पूरा बात फैल जाता है जापान के उस शहर में। मीडिया वाला कवर करते हैं, लेकिन जापान के सरकार अपने देश का ये सारे चीज़ को बाहर लाने नहीं देना चाहते हैं, ये सारे अफवाह को फैलने नहीं देते हैं। जापान के सरकार ये बोलते हैं कि ये एक अफवाह है और ये एक अंधविश्वास है। उसके बाद ये पता चलता है कि उस शहर में जो टॉय फैक्ट्री होता है, टॉय फैक्ट्री में एक दिन वही वाला डॉल दिखने के लिए मिलता है लाबुबू। आखिरकार वो टॉय फैक्ट्री में लाबुबू जब दिखने के लिए मिलता है, उसका सीसीटीवी कैमरा में ये चीज़ नोटिस होने लगता है। रात को अंधेरे में वो टॉय फैक्ट्री में बहुत सारे टॉय खुद ब खुद चलने लगते हैं, खुद ब खुद उड़ने लगते हैं। ये सारे चीज़ देखते हुए टॉय का जो फैक्ट्री का मालिक होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उसके बाद से वो टॉय फैक्ट्री में भी कुछ कुछ अजीब चीज़ होने लगता है। कभी कोई गायब हो जाता था, कभी किसी को तबीयत खराब हो जाता, कभी कोई वहाँ पर ही मरा हुआ पड़ा हुआ था, कभी कोई बेहोश हो जाता था। ऐसी चीज़ देखते हुए पुलिस में इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद ही वो डॉल को पुलिस वालों ने लेते हैं और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा बक्स के अंदर बंद करके ताला मार के रख देते हैं। लेकिन उसके बाद दिन पता चलता है कि बॉक्स में ताला पड़ा था, लेकिन अंदर लाबुबू नहीं था। उसके बाद ऐसा दिखने में मिलता है कि वो फैक्ट्री में सारे जितने भी सारे डॉल थे वो भी श्रापित बन गए थे, ऐसा ही बिहेवियर कर रहे थे। कोई चलता है, कोई मुस्कुराता है, कोई उड़ने लगता है। उसके बाद में वो फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जितने सारे डॉल था वो दूसरा फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है। लोग बोलते हैं कि ऐसे ही करके लाबुबू ने बहुत सारे दुनिया में फैल जाता है और उसके बाद वो श्रापित हिसाब से जैसे करके अपना कायामत फैलाने लगता है। इसी वजह से ही इंडिया में, सारे दुनिया में लाबुबू ऐसा श्रापित हुआ है देखने के लिए मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी सच्ची है या एक मनगढ़ंत कहानी है? आपको अगर लगता है ये सच्ची कहानी है तो लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है ये एक मनगढ़ंत कहानी है तो कमेंट कर दीजिए। और ऐसा हॉरर स्टोरी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी जरूर दबा दीजिए। चलते फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।